देखिए, आज जो हमें बताना है वो जीव विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में बताना है कि जीव विज्ञान क्या है। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। एक को कहते हैं बायो और दूसरा होता है लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसको अंग्रेजी में स्टडी बोलते हैं। अर्थात ये जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का जो नामकरण सबसे पहले दिया, जो महान दार्शनिक था, यूनान का महान दार्शनिक जिसका नाम अरस्तु है। अरस्तु का जन्म जो है 384 बीसी में हुआ था और 322 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। ये सिकंदर महान के गुरु थे और ये प्लेटो के शिष्य थे और इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को गाढ़ने का काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ऐसे बायोलॉजी का जो सही परिभाषा दी जाएगी वो ये है कि जीवधारियों या जीवन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान का जैसे ही अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमको जो बेसिकली चीज है ये जानना पड़ेगा सेल के बारे में। सेल जिसको हम कोशिका कहते हैं, ये कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ये कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये कोशिका मिलकर टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करते हैं, फिर ऊतक मिलकर क्या करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का, और सभी अंग तंत्र मिलकर जो है ये एक सही अंग का निर्माण करते हैं। फिर सभी अंग मिलकर किसी भी जीव की रचना का निर्माण करते हैं। जीव विज्ञान का जैसे ही हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इस जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक को कहते हैं बोटनी, जिसको वनस्पति शास्त्र कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो पेड़ पौधे से संबंधित अध्ययन को बोटनी कहते हैं, यानी वनस्पति शास्त्र। पादप विज्ञान भी इसको कहते हैं, और जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन को हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान, या इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब हमें देखना है कि जीवों के अध्ययन के बारे में जो समस्त जानकारी प्राप्त की जाती है वो जीव विज्ञान में ही की जाती है। इसलिए जीव विज्ञान का अध्ययन समाज के सभी लोगों को, और खास करके जो युवा पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं, उन सारे को जो है इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे रोग हैं, इसके निदान के बारे में। अब जैसे मान लिया जाए कि बैलेंस डाइट का प्रयोग लोग नहीं करता है, तो जीव विज्ञान की जानकारी सही और सुचारू रूप से बहुत सारे लोग दे भी नहीं पाते हैं। घर में रहन सहन और खान पान की सुविधा नहीं हो पाती है, अच्छे ढंग से बैलेंस डाइट को नहीं ले पाते हैं, संतुलित आहार को नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार का रोग होता है। इस जीवन पद्धति में अगर रहने सहने खान पान के सिस्टम को अगर सही और सुचारू रूप से हम संचालित करेंगे तो किडनी जैसा रोग नहीं होगा, लीवर जैसा रोग नहीं होगा, हार्ट जैसा रोग नहीं होगा। इसलिए हमें जीव विज्ञान के क्षेत्रों में अगर जानकारी प्राप्त अच्छे रूप से करते हैं तो इन सारे चीजों पर हम कमांड कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो घातक रोग है, अब जैसे जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनन स्वास्थ्य जो है जनन से संबंधित रोग होता है, जैसे एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। एड्स एक वायरस डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है। यह जानलेवा रोग है, इससे बचना ही इसका इलाज है। इसलिए इन खतरनाक चीजों से बचने के लिए हमको जीव विज्ञान के क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।